खिड़की तो बंद है, बंद है ना। भारत का संवैधानिक विकास किसके अधीन? पहले कंपनी के अधीन, और दूसरा किसके? क्राउन या ताज या ब्रिटेन के अधीन। ठीक, इसमें हम पिछले 4 क्लास पढ़ चुके हैं, और हम हर बार क्या पढ़ रहे? 20-20 साल जोड़ के। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 20 साल जोड़ दो, 1793, फिर 20 साल जोड़ दो, कितना? और फिर 20 साल जोड़ दो, और फिर 20 साल जोड़ दो। यही मुख्य एक्ट लाए गए 1853, 1773, 93, 13, 33 और 53। ठीक, यहां तक की जानकारी हमने पढ़ ली। जिसने रिवाइज कर रखा होगा वो बता देगा तुरंत। 1773 में तो कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास हुआ, कंट्रोल करने का प्रयास हुआ। जनता फायदे में जो कंपनी कर्मचारी हैं, ठीक, देश लूट रहा है और कंपनी घाटे में। कंपनी क्या मांगती फिर रही? कर्जे। और एक आदमी जब बातें डीपली बढ़ोगे तो कभी भूलने के नहीं। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के पिता अधिकारी और बच्चा बहुत बड़ा गुंडा, हिंसक, झगड़े मारपीट, स्कूल में से निकाल दिया। पिताजी ने कंपनी में बात कर ली, उनका जानने वाला था कंपनी डायरेक्टर कि इसे भी लगा लो कहीं काम पे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसे क्या बना देते हैं? क्लर्क। तो ये बन गया क्लर्क। और क्लर्क बनने के बाद पहली बार कहाँ आ गया? मद्रास। और मद्रास में गुंडागर्दी इसके अंदर भयंकर थी ही। मद्रास पे हमला कर रखा था किसने? फ्रांसीसियो ने। और फ्रांसीसियो से जान बचा के जंगलों जंगलों कौन भाग गया? लगा बहुत पक्का आदमी यार, बच के भाग क्या चलाया। बहुत से लोग मर गए। तुरंत इसे क्या दे दिया कि तुम तो सैनिक बनने लायक आदमी, लड़ने की तुम्हारी कला बड़ी अच्छी है, दुश्मन को पहचानना, बच के निकलना तुम्हारा ठीक कंडीशन है। आहिस्ता आहिस्ता क्या बन गया ये? सेना का अधिकारी। कुछ दिन यहां सेवाएं दी, फिर कहां चला गया? ब्रिटेन वापस। दोबारा इसे बना के भेजा फिर कर्नल। तो जो क्लर्क था इतना भयंकर पढ़ा लिखा नहीं था, भारतीयों से कोई मतलब वास्ता नहीं, घृणा करता था, खतरनाक। वो आदमी देखते ही देखते इतने पैसे वाला बन गया कि पूरे यूरोप का, अकेला ब्रिटेन नहीं, पूरे यूरोप का सबसे अमीर आदमी कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। ये देख के सरकार चौंक गई कि इतना भयंकर पैसा यार, पूरा यूरोप एक तरफ, और ऐसा आदमी जो भयंकर पढ़ा लिखा नहीं है, और वो इतना पैसा छाप रहा है कहां से? भारत से। तो इसे बीच से हटा के इसके खिलाफ जांच चलाई गई तुरंत। कहा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसने ये कहा कि तुम्हें मैंने एक साम्राज्य सौंप दिया है और तुम हटा के बीच में मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इतना लड़ा, कौन सा? भारत का साम्राज्य ब्रिटेन को सौंपने वाले का नाम क्या है? लॉर्ड क्लाइव। ना प्लासी की लड़ाई होती, ना ये चापलूसी करता, ना ये धोखा देता, और अपने सामने 3000 की फोर्स से किसे हरा दिया? 50,000 की फोर्स को। और ऐसे ही नहीं हराया, हराया, हमला बोला, धोखा देके सारे साथ मिला लिए। जो मुख्य आदमी है सिराजुद्दौला, वो जा रहा है भागा, 6 मील तक उसका पीछा किया, वो 30 तोप भी चला गया छोड़ के। उसे लगा नहीं पता खतरनाक मामला कुछ,
हमारे आदमी लड़ नहीं रहे, क्या समस्या है, और हार के जान बचा के भागा, लेकिन बच नहीं पाई जान। और इसी लड़ाई से प्लासी की भारत में बिल्डिंग ताकत मजबूत हो गई, भारतीय साम्राज्य का अंत हो गया। और उसके बाद जो बची कची कसर थी किसने पूरी कर दी, हेक्टर मुर्नो ने, बक्सर का युद्ध। तो कंपनी के कर्मचारी पूरे यूरोप के सबसे अमीर आदमी बन गए। और कौन से आदमी, जिन पे कोई ढंग का सामान भी नहीं आता, जिन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया। तो इसे कर रहे थे क्या लोग, कंट्रोल करो तुरंत कंपनी को, निजी व्यापार बंद, उपहार लेना बंद। क्लाइव लिखता है कि जब हमने सबसे पहली बार कब्जा किया अपनी किताब में, तो क्या कहता है कि मेरे सामने सोने चांदी हीरे दुनिया भर के आदमियों ने उपहार दे दे के मेरा घर भर दिया। और जब मैं उसे लेके ब्रिटेन आया तो मेरे पास इतना पैसा था, मैंने अपने पिता का कर्ज उतारा, अपना घर खरीदा, और फिर तो मेरे पास जो दुनिया की हर सुविधा थी वहां बंगाल, वहां लंदन में, वो सब इकट्ठी कर दी। यानी इतना पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि मैं क्या बन चुका था, अब वहां का एकमात्र राजा, सबको हरा के अब सबसे बड़ी पावर हम थे। और जितने व्यापारी जितने बैंक वाले थे अब सब मेरे रहमो करम पे थे, मुझे क्या करना है। और सबसे हमने पैसे लिए और अपना व्यवसाय चलाया और अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर दी। इसके बाद फिर कंपनी को 20-20 साल के लिए क्या मिल रही थी, अनुमति। कब तक मिलती रही, आखिरी बार मिली उसे वो 1793 में, कि अगले 20 साल तक फिर तुम्हें काम कारोबार करो। 1813 में क्या कहा कि कंपनी तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार खत्म, अब तुम केवल कर सकते हो क्या काम, चाहे भारत से चाहे कारोबार और चीन से। और 1833 में कहा तुम्हारा सब खत्म। क्यों, ब्रिटेन में इंडस्ट्री लग चुकी थी बहुत सारी। क्या आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और दुनिया भरी कंपनी सामान बना रही थी और भारत से व्यापार करने की अनुमति उन्हें मिल नहीं पा रही थी। तो इस एक्ट से क्या कहा कि कंपनी तुम्हारा खेल खत्म, अब भारत खुल चुका है ब्रिटेन की हर कंपनी के लिए, आओ और अपना सामान बेचो। तो इसका लाभ सब लें, खाली एक कंपनी नहीं लेने की। इसके बाद इसी में कौन आया, विलियम बेंटिक, पदों के नाम बदले, क्या, लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। कौन, बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स, किस कानून से। इसके बाद क्या कहा, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के बाद। और इसके बाद कौन आ लिया, 1853। यहां तक की बात हमने पढ़ ली, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये सारी बात, हर बात पर डिस्कशन हमने कर लिया। अब तक 4 क्लास हुई, कहां तक पहुंचे, जब क्लाइव ने कभी कब्जा किया था तो मुगल दरबार का जो खजाना था उसमें 1,30,00,000 रुपये नगद थे। तो इतनी बड़ी संपत्ति क्या लग गई हाथ। सरकार को इसने संपत्ति दी और बदले में सरकार ने क्या दिया इसे, 2 लाख पाउंड का इनाम। और जब ब्रिटेन में गया तो क्या मिली, नाइट की उपाधि, ठीक। अब क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। कहां तक की बात पढ़ ली थी हमने, 1833 तक। 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले आपने सारी बात लिखी ली कि 1833 आते आते कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि काश ये बात खास ना हो, क्या आएगा। सबको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी, हर बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं क्या टकराएगी। अगर आपने कंसेप्ट और कहानी से हर बात पढ़ रखी है, रिवाइज कर रखी है, तो एग्जाम में एक दिन काम आएगी। जिस दिन आपका पढ़ा लिखा 2, 4, 10 नंबर एक्स्ट्रा कर देगा औरों से, उसी दिन नंबर आ जाएगा। तो हर बात इंपॉर्टेंट है,
यहां टाइम लगता है, जब आप रिवाइज करोगे टाइम बचेगा बहुत सारा। 1833 आते आते कंपनी का तो खेल कर दिया खत्म। कौन सा खेल? व्यापारिक एकाधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो तो कर दी खत्म। अब कहा आप ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की ओर से राज कर रही है। अब आपका काम क्या है? खाली शासन करना। इसमें हम करवाएंगे आपकी सहायता, नियम बनवाने हो, कानून बनवाने हो, और इसके लिए कौन है? गवर्नर जनरल। इसकी सहायता के लिए क्या बनाई थी? एक 1773 में बनाई थी एक काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल, जिसमें मेंबर थे 4। जो 93 है उसमें कितने कर दिए? घटाकर -1 कितने हो गए? 3। दोबारा फिर से कितने कर दिए? 4। चौथा आदमी कौन आया? मैकाले। भारत का पहला विधि आयोग बना 1834 में, कि अब जो कानून है वो हम बनवाएंगे। ठीक। भारत में ईसाई मिशनरियां आना शुरू हो गई। ईसाई मिशनरियां 1 लाख का फंड भारत में शिक्षा और संस्कृति के लिए खर्च करने के लिए दिया गया। ठीक। तो 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार वाला खेल तो खत्म, लेकिन जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, उसे कौन चला रही है? यही कंपनी। अब एक काम बचा है, और इसकी सहायता के लिए कौन बैठे हुए? आदमी। तो अब आदमी, वही बात थी कि सारे आदमी ब्रिटेन से भिजवाएंगे तुम्हारे लिए, संभव ही नहीं है, खर्चा आएगा रहने का एटसेट्रा का। बताया था अंग्रेज कहीं भी रहते तो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए क्या बनाते? अलग जगह सिविल लाइन बनाते, माल रोड बनाते, खुद अलग रहते। भारत से कोई मतलब वास्ता नहीं, ब्रिटिश बस्ती। जो आम कर्मचारी क्या बनाते उसके लिए? मॉडल टाउन। और जो आम बस्तियां होकर रहती इनसे अलग, बीमारी ना फैल जाए, ये लोग हमसे दूर रहें, घुल मिल ना जाएं। ठीक क्या? इनके संबंध क्या हो? बस एकदम मतलब से, काम से, वैसा कोई आदमी ना हमारे पास आ जाए। ठीक। मल साफ करने भी जाएंगे कोई भारतीय अन्य उन बस्तियों में, तो दरवाजे आवागमन के उनके अलग हैं, पिछली ओर से ही, यानी घर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अर्थात ऐसे बहुत सारे क्या थे? प्रतिबंध। तो जब यहां कर्मचारी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा करवाएंगे और उसमें नियुक्ति करवाएंगे। तो इसका लाभ सबसे पहले कौन उठाता है? बंगाल और मद्रास के लोग। बंगाल और मद्रास के लोग। सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या बन जाते हैं? भारत के पहले आईसीएस। तो लिखो 1853 का चार्टर एक्ट। क्या होता है चार्टर? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई आदेश कहलाता है चार्टर। ठीक। देखो 1853 का चार्टर एक्ट। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। It is the last charter act which passed by the British Parliament. इसमें पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इट सेपरेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव। इट सेपरेट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। यानी इस कानून में पहली बार ये काम कर दिया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है इसके काम बिल्कुल दो हिस्सों में बट जाएंगे।
एक तो काम कैसे हैं, कानून बनाओ, ये तो क्या बनाएंगे, कानून, और ये क्या करेंगे, इन्हें लागू। वो कौन होंगे, प्रशासन के आदमी। तो विधायी, लेजिस्लेटिव, आज भी कौन है, एमएलए, विधानसभा क्या कराती है, कानून, और जो अधिकारी क्या करते हैं, उन्हें लागू। तो दोनों काम क्या करती है, अलग अलग। पहले सारे काम क्या थे, इनके अधिकारी बनवा रहे हैं, इनके कर रहे हैं लागू। अब बनाने वाले अलग और लागू करने वाले अलग। आगे अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 न्यू मेंबर्स एडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल। 6 सदस्य जोड़े गए। जिनमें भारत के क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जिनमें भारत के क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विच इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ रीजनल एंड इंडियन प्रोविंस। इंडियन प्रोविंस, जो भारत के अलग अलग प्रांत थे, वहां से भी क्या शुरू हो गया, आदमी अपॉइंट होके आना। तो भारतीयों की पहली बार एंट्री हुई, क्या, प्रतिनिधि बन के, कि एक बंगाल से आएगा, एक बॉम्बे से आएगा, एक मद्रास से आएगा, अलग अलग जो प्रांत होंगे, कुछ आदमी विशेष होंगे, दिनकर राव एटसेट्रा, उन्हें भी क्या बना दिया, मेंबर। कि अब भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई कहां, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। पहली बार, इससे पहले कोई भारतीय रखा उन्होंने। पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल परिषद में स्थान दिया गया। फर्स्ट टाइम इंडियंस अपॉइंट इन गवर्नर जनरल काउंसिल। पहली बार भारतीयों को इस परिषद में स्थान दिया गया। जिसे ब्रिटिश संसद के समान लघु संसद कहा गया। इट कोल्ड मिनी पार्लियामेंट एज लाइक ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिसे ब्रिटेन के समान लघु संसद कहा गया। लघु संसद कहा गया। विधायी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। जिसमें 6 सदस्य थे। विच हैज 6 मेंबर्स। जिसमें 6 सदस्य थे। छह सदस्य थे। प्रशासनिक परिषद को कार्यकारी शाखा कहा गया। कार्यकारी शाखा कहा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कोल्ड एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स।
भारत में सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की गई। सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्टेड इन इंडिया बट इट वाज हेल्ड इन लंदन, परंतु इसकी परीक्षा लंदन में हुआ करती थी। यह मैकाले समिति की सिफारिश पर लाई गई। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। भारत में सिविल सेवा किस समिति की सिफारिश पे आई थी? मैकाले कमेटी। इट इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले कमेटी, मैकाले समिति की सिफारिश पर आई थी। यह भारत में मैकाले समिति की सिफारिश पर आई थी। इट इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले कमेटी, ब्रैकेट में 1854, 1854, ब्रैकेट में खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन। अब ये नहीं कहा कि यूरोपियन ही बनेंगे इसमें, तो अब तो पूरे भारत से ऑफर है, कोई भी आदमी क्या कर सकता है, फार्म भर के एग्जाम दे सकता है। समस्या क्या थी? भारतीय पढ़ने लेट बैठते थे और उनकी आयु समय से पहले पूरे हो जाया करती थी, और भारत में बहुत कम कॉलेज थे जो अंग्रेजी माध्यम में क्या करवा रहे थे, परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में हो रही थी। तो जो अंग्रेजी माध्यम से कर सकता होगा बीए ग्रेजुएशन, वही इसमें पार्ट लेगा। वो यहाँ बहुत कम थी, तो लोग अक्सर यहाँ करते या लंदन में करते, और वहां करने के बाद ये एग्जाम देते। ठीक, बाद में कुछ कॉलेज यहाँ खुल गए और लोग यही करने लगे। जैसे कलकत्ता में क्या खुला था, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां से कौन पढ़े, सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद क्या निकाला, आईसीएस, चौथी रैंक। आगे तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात याद होगी कि 1773 में कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए कंपनी के जो काम थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी के जो काम थे क्या करता था उन्हें अलग अलग। एक बनाया था क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिखो जरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखता था, उसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल which overview the political affairs decrease the number of members from 24 to 18। 24 से कितने कर दिए, घटा के 18, जिनमें से 6 सदस्य सम्राट नियुक्त करेंगे, जिनमें से 6 सदस्य सम्राट नियुक्त करेंगे। इन विच 6 मेंबर अपॉइंट बाय किंग। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्या देख रहा है, राजनीतिक मामले
कितने कर दिए मेंबर इसके? 24 से 18। इनमें भी 6 कौन करेंगे अपॉइंट? सम्राट, राजा। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देखता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विच ओवरव्यू द ट्रेड अफेयर्स, जो व्यापारिक मामले देखता है, इसे ताकतवर बनाया गया। इसे ताकतवर बनाया गया। यानी 1853 आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट और सरकार ने कह दिया, कंपनी अब तुमसे कभी भी हम सब कुछ वापस ले सकते हैं। और ये अवसर क्या तो आता फिर 20 साल बाद, या क्या हो गया, देश में इससे पहले क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति। इतिहास पॉलिटिक्स के साथ साथ चल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ये बात दिमाग में एकदम से आ जाएगी। इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी इसी नाम से, 1857 क्रांति। तो अभी हम तो पढ़ रहे थे क्या कि एक कानून आया है 1853 का, ठीक, कौन? चार्टर अधिनियम। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैसे कैसे चाहती है कंट्रोल करना। एक बात इस कानून में अभी आपने देख ली है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इसके टुकड़े कर दिए कितने? 2। एक बनाई केंद्रीय विधान परिषद और एक गवर्नर जनरल के अधीन अधिकारी कर्मचारी, ये सब लोग प्रशासनिक कार्य करने के लिए, जिन दोनों क्या कहा गया? मिनी पार्लियामेंट, मिनी संसद। तो अब इतनी बात तो हमने पढ़ लिया। यहां तक ब्रिटेन की नीति क्या थी और इसमें पहली बार भारतीयों को शामिल क्यों किया गया था। एक होता है सब्जेक्ट खत्म करना, एक होता है दिमाग में किसी कहानी छापना, ठीक। ऐसा क्यों किया? सब पढ़ने में इंटरेस्ट लेने के नहीं, ये तो गारंटी। वो कब लेंगे? 1-2 बार फेल होके, जब बराबर के बहुत से मित्र अपना साथ छोड़ चुके होंगे, जीवन की नई यात्रा में चल रहे होंगे, ठीक क्या। और 5-10 साल बाद हर एक आदमी पूछता मिलेगा तू कितना कमाता है, तू क्या करता है, एटसेट्रा। और तब समस्या जीवन में आने वाली तकड़े वाली, तनाव, एंजाइटी। कुछ बेहतरीन जीवन जिएंगे और कुछ समस्या और चुनौतियों में रहने वाले हैं, ठीक। क्योंकि हर चीज के मूल में यहाँ क्या घुसा हुआ है? जो कमा नहीं पाएगा वो सरवाइव कर नहीं पाएगा। ये समस्या अभी आने वाली। समाज में उसका सम्मान खत्म, खेल खत्म। संपत्ति होगी आपके पास 50-100 बीघे, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया घर होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन शादी करने कोई भी ना आने का, पड़ा रहे अपने घर, छुट्टी। चल रहा है ये कार्यक्रम, यही चल रहा है। बढ़िया गाड़ी, टॉप का घर, 8 लाख का ट्रैक्टर, सारे सामान सब बढ़िया खड़े, लेकिन वो पूछने ही नहीं आ रहा बेचारे को, ठीक क्या। और जो कांस्टेबल है, बनने वाले अभी 2000 कांस्टेबल, शादी का सारा मार्केट खराब करने के लिए, ठीक क्या। लोग ये चाहते हैं सरकारी नौकरियों, बात खत्म, जमीन चाहे 10 बीघे हो, हमें कुछ नहीं करना। क्यों? कोई भी आदमी 20 लाख दे के अपनी बेटी पे गोबर उठवाना नहीं चाहता कि मैं 20 लाख भी दूंगा और मेरी बेटी क्या उठाए तुम्हारा गोबर, तो मैं चक्कर में नहीं पड़ता इसमें बिल्कुल भी। ये कांस्टेबल बढ़िया, अपना शहर में रहना फर्स्ट क्लास, ठीक क्या।
ये अपनी ड्यूटी पे और ये आराम से देखेगी अपना बैठ के टीवी, दिया और बाती, ठीक क्या। यानी ये बात समझ में आने में कुछ आदमियों को हो सकता है टाइम लग जाए, जिसकी समझ में आ जाएगी वो तो फालतू की दोस्ती छोड़ देगा और किससे बच जाएगा। दुनिया अपना कुत्ता बिल्ली लिए फिर रही है, गाइस मेरा कुत्ता मेरी बिल्ली, गाइस हम फलानी जगह आ चुके, ढिमके जगह आ चुके, तो चला जा भाई, हमें क्या दिक्कत हो रही है इस बात से, ठीक क्या। यानी तुम्हारा टाइम खराब करते फिर रहे बहुत से लोग, और तुम बैठे घंटों घंटों उन्हें देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऊपर नीचे कोई कुछ कर रहा है तुम उसे बैठे देख रहे, जेसीबी चल रही तुम उसे बैठे देख रहे। यानी ये चीज समझ में आने में टाइम लगेगा। जिसके दिमाग में आ गई वो तो पढ़ेगा 8-10 घंटे, इससे कम में काम होना ही नहीं। इतना टाइम दे के भी नंबर आ जाए तो शुक्र समझना, इतना टाइम दे के भी। फाइट जबरदस्त है, हर एग्जाम में लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैकेंसी एक और निकल गई एसबीआई क्लर्क की, 5,980 पोस्ट है निकली हुई है, अभी लास्ट डेट बाकी है आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ठीक क्या। तो वैकेंसी 3,717 निकली हुई है फिलहाल, अभी लास्ट डेट बाकी है ईपीएफओ की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वैकेंसी कोई कमी नहीं है, आप में दम हो तो नंबर ला के दिखाओ, ठीक क्या। हमारे यहाँ आने वाली कनिष्ठ सहायक की, फॉरेस्ट गार्ड की, एक अभी 21 सितंबर को है पटवारी वीडियो की, तो वैकेंसी कोई कमी नहीं, वैकेंसी फिलहाल बहुत है। इसमें भारतीयों को क्यों शामिल किया गया, इससे पहले ने किया, इसमें क्यों किया है जी। क्यों, टू द पॉइंट बात है। हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो पॉलिटी दिमाग में आएगी, नहीं पढ़ रखी होगी तो मेरा काम पढ़ाने का है। आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, पूरी फिल्म एक ही बार समझ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। सुनना ध्यान से, भारत में नवाब हैं, भारत में राजा रजवाड़े हैं, भारत में दुनिया भर की रियासतें हैं। अंग्रेज एक के बाद एक सब पे कब्जा करते जा रहे हैं और किसी भारतीय से कोई बातचीत नहीं कर रहे, वो साफ साफ कह रहे हैं युद्धों में हराएंगे, ठीक। तुम्हारे कोई बच्चा होने का नहीं तो हम तुम्हें किसी को गोद लेने नहीं देने के, और तुमने अगर गोद ले लिया तो हम मान्यता नहीं देने के। हम तुम पे कुछ भी आरोप लगाएंगे और कहेंगे तुम्हारा राज हो गया, हमारा बात खत्म। सीधी सी बात, हमें कब्जा करना, कोई ना कोई नाम तो लेना पड़ेगा। अवध का नवाब क्या कहा कि तुम तो अच्छा प्रशासन नहीं कर रहे, संतान खूब सारी इसके पास, इस पे वो नियम लागू हो नहीं पा रहा। देश में कौन आ गया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, और वो एक के बाद एक भारत की देसी रियासतें, राजा रजवाड़े सब खत्म करता जा रहा था, और जनता में, राजाओं में एक भयंकर असंतोष था। इसे दबाने के लिए क्या कहा कि चलो ठीक है तुम लोग को भी यहाँ कर देंगे एंट्री, तुम भी अपनी बात यहाँ रखना आके, तुम्हें क्या क्या दिक्कतें हैं, ताकि ये क्रांति ना हो जाए कोई, इसे रोको किसी प्रकार से। इनकी जो भी समस्याएं इन्हें कहाँ लेके आओ, तो इस 1853 में पहली बार भारतीयों की एंट्री हुई। पटियाला के राजा, बनारस के राजा और दिनकर राव, ऐसे व्यक्ति थे 3 जिन्हें सबसे पहली बार कहाँ एंट्री दिलवाई, ताकि भारतीय भी कोई यहां दिखाई दे, ये आरोप ना लगे कि हम पे हो रहे हैं अत्याचार। लेकिन समस्या आ गई 1854-55 आते आते लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी का राज्य अपने मिला लिया, संबलपुर, बघाट, अवध, चारों तरफ के राज्य अपने पास मिला लिए। कर्नाटक तक, बराड़ कहां पड़ता है, कर्नाटक में, और सब खत्म कर रहा है एक तरफा, किसी की नहीं सुन रहा है। रानी लक्ष्मीबाई जिसने एक पुत्र गोद ले लिया उसे मान्यता नहीं दी, और इस बात में पहले क्या हुआ, एक छोटा सा झगड़ा, झगड़ा किससे हुआ, ह्यूरोज से, रानी का। और ह्यूरोज ने कहा जिस दिन मेरा नंबर आएगा रानी तुम्हारी गर्दन काटे कहां टांगूंगा, राजमहल के गेट के ऊपर, ताकि हर एक आदमी देख ले।
यानी इतने भयंकर क्या बन चुकी दुश्मनी भारतीय राजाओं की और किसकी। इतनी बात में कोई दिक्कत क्या। अब इसी बीच में क्या हो गई क्रांति। 100-200 साल से इनके अत्याचार और शोषण से लोग परेशान थे। अचानक से घटना हो गई कहां की, सारी हिस्ट्री आपको याद होगी, बढ़िया पढ़ने वाले लोग हैं। 29 मार्च 1857 बैरकपुर पश्चिमी बंगाल, बैरकपुर पश्चिमी बंगाल। कहा मंगल पांडे और उनकी इन्फेंट्री ने क्या कह दिया कि चर्बी वाले कारतूस हम नहीं काटने के। यूरोप में पड़ती है ठंड और एक राइफल चल रही थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पे क्या लेके आए एनफील्ड राइफल। पहले एक गोली डालते, बारूद डालते, ठोकते और तब चलाते। इस चक्कर में टाइम लगता लोड करने में और चलाने में। उसे हटा दिया और क्या लाए कारतूस। कारतूस पे लगी हुई है चर्बी और ये खबर फैल गई पूरी इन्फेंट्री में। चर्बी किसकी है, या तो सुअर की है या गाय की है। हिंदू और मुस्लिमों ने एकदम से विरोध शुरू कर दिया और किसने मंगल पांडे ने इस दिन अपने सार्जेंट जिनका नाम था बोथ, इनकी हत्या कर दी। उसे तुरंत पकड़ लिया, सारी इन्फेंट्री बर्खास्त कर दी और कई आदमियों क्या हुए मौके पे फांसी। कब 6 अप्रैल को। कहां रखा था क्वेश्चन ये, उत्तराखंड पीसीएस। ठीक, 6 अप्रैल 1857। क्रांति की जो खबर थी वो तुरंत कहां आ गई मेरठ। मेरठ छावनी में क्रांति की तैयारी क्या चल रही थी चुपचाप, लेकिन क्रांति समय से पहले करनी पड़ गई। किस तारीख को 10 मई 1857, जैसे आज क्या मनाते हैं हम क्रांति दिवस। और मेरठ छावनी ने क्रांति कर दी। अंग्रेज 3 घंटे में साफ, छावनी के सारे हथियार कब्जे में और मेरठ के अंदर भयंकर भीड़। साधन कोई बस वगैरह थी नहीं, लोग क्या चल पड़े। दोपहर क्रांति हुई 10-11 बजे के आसपास, शाम तक सारे मेरठ पे कब्जा। अंग्रेज मर रहा है और भाग रहा है कहां टिहरी की ओर, पहाड़ों की ओर, मसूरी की ओर। ठीक, और उत्तर भारत से अंग्रेज 3 दिन में लगभग खाली। सारे भारत पे कब्जा। उत्तर पे किसका, या तो राजा रजवाड़ों का या किसका जो क्रांतिकारी थे। शाम को चलते रहे, सुबह कहां पहुंच गए मेरठ से दिल्ली। और लाल किले में किससे मिले बहादुर शाह जफर द्वितीय से। उसने भी कहा हम भी परेशान हैं, हम करेंगे तुम्हारा क्या नेतृत्व। लेकिन आदमी क्या था बुजुर्ग, कोई बड़ा सेनापति था ही नहीं, कोई कॉमन सेना था ही नहीं, कोई बड़े हथियार थे ही नहीं। और उसके बाद इनकी नीति क्या रही कि अब कुछ भी करके राज को दोबारा स्टैब्लिश करो। तो दोबारा फिर से कहां से फोर्स आती है ब्रिटेन से। क्यों, इस समय तक 1857 तक उत्तर भारत में 10-10 भारतीयों पे कौन था एक अंग्रेज। यानी भारतीय ज्यादा, अंग्रेज क्या थे बहुत ही कम। और एकदम से उत्तर भारत को इन लोगों ने खो दिया, मध्य भारत चला गया। और फिर तब जाके लंबे संघर्ष के बाद नवंबर 1858 में इन्होंने दोबारा क्या एस्टैब्लिश किया अपना राज, सबको हरा के। और इस बार उन्हें लगा कि बस राज तो हाथ से खत्म हो गया होता। अभी अगर अब तक तो हम किस पे हमला कर रहे थे इन राजाओं पे, और इस क्रांति में जो सबसे बड़ा साथ है वो किसने दिया इन राजाओं ने ही। किसका, अंग्रेजों का। अगर इन्होंने भारतीयों का साथ दिया होता और जो इनकी सेना थी वो अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की होती तो हम कब होते आजाद 1857 में ही अंग्रेज खत्म हो गए होते। लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कि क्या बन जाए अंग्रेजों के खास आदमी, तो किसका साथ दिया अंग्रेजों का। किसने, जब रानी मारी गई तो रानी ने जिंदी नहीं क्या डलवाया अपने ऊपर, लकड़ी और दुनिया भर के अन्य सामान कि मेरे में आग लगा दो तुरंत ही।
रानी की तलवार लगी हुई है, खून ही खून बह रहा है, छोटा बच्चा खींचे दिया अपना अपने सहयोगी को कि तुरंत आग लगाओ एक ऊंची पहाड़ी पे जाके, नहीं तो कौन आने वाले हैं, अंग्रेज, और मेरी गर्दन काटेंगे, कहाँ टांग देंगे, ये अपमान सारे भारत का है। ठीक, तभी कहावत है। तो जिस दिन रानी मनी अगले ही दिन हीरोज को और पूरी कंपनी को अपने घर पे क्या दिया, भोज दावत। किसने, तुम्हारे राजा ने, सिंधिया ने। ठीक, यानी जो राजा किसके थे, पटियाला के राजा, सबसे बड़े गद्दार उत्तर भारत के, जींद के राजा। अब कोई राजा नहीं बचा जिसने किसका साथ दिया हो, अंग्रेजों का ना साथ दिया हो। तो इनकी पॉलिसी बदल गई और कंपनी का पूरा राज खत्म कर दिया। और जिनके खिलाफ ये हमले कर रहे थे, जिनकी संपत्तियां छीन रहे थे, राज छीन रहे थे, अब उन्हें बनाया क्या, अपना सबसे मुख्य सहयोगी। और जब तक इस देश में रहे 1947 तक इन पे कभी ना हमला किया, संपत्तियों की रक्षा की, और वही सम्मान दे जो किसका था, महारानी का। यानी यही कानून क्या था, 1858 का अधिनियम। यहीं से क्या स्टार्ट हुआ, क्राउन का भारत में राज। तो अगला लिखो 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। छोटी सी हेडिंग अलग डाल के रखना, क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन अर्थात ताज के अधीन। अब कंपनी का सब कुछ खत्म, पूरा कंट्रोल कहां से आया, ब्रिटेन से, कि तुमने तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी, तुम्हारे चक्कर में एक साम्राज्य तुमने खो रखा है ऑलरेडी, यूएस से अमेरिका। अमेरिका वालों ने क्रांति की और कंपनी के पैर उखड़ गए और फिर दोबारा जमीन नहीं पाए, वो सब हो गए इकट्ठा। उनमें कोई गद्दार नहीं था, पूरे अमेरिका में एक भी किला नहीं था, पूरे अमेरिका में एक भी राजा था ही नहीं, नहीं तो वो भी ना बचते। अपने लाभ के लिए लोग बैठे हुए हैं, अपने महलों को बचाने के लिए, ठीक, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, खजानों को बचाने के लिए। वहां कोई था नहीं, जनता क्या हो गई सारी इकट्ठी एक साथ। और कौन मिले, अच्छे नेता लड़ने वाले, सैमुअल एडम्स और जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। और क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन को अमेरिका से भगा दिया, बहुत पहले ही। हम भी भगा दिया था, हमने भी भगा दिया था, लेकिन इन लोगों ने दोबारा स्थापित करवा दिया। ठीक, और फिर क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। कंपनी का सब कुछ खत्म और क्राउन का काम शुरू। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तुमने सुना इससे पहले ही कि कंपनी के पास क्या सामान थे, कंपनी को करने के लिए कंट्रोल क्या बनाई थी, दो संस्थाएं 1773 में, जिन्हें बात तक कर रहे थे मजबूत, दोनों खत्म, छुट्टी, अब इन्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब तो ब्रिटेन चलाएगी राज भारत के ऊपर, और वो क्या बनाएगी, नई चीजें। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की समाप्ति हुई, एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की समाप्ति हुई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए, एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सत्रह सौ तिहत्तर में सामान बने थे,
और 1784 में एक मेंबर कानून बनाने के लिए जोड़ा गया था। अब कानून क्या बन रहे थे? डबल। एक जो गवर्नर जनरल है वो बना रहा है, और एक कहां से बन के आ रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इसे क्या बोला गया? दोहरी सरकार, दोहरा शासन। इसका अंत कर दिया। अब शासन सिर्फ एक का है, ब्रिटेन का कानून बना के वो भेजेगा, बात खत्म। ठीक, दोहरे शासन का अंत हुआ। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत चल रहा था, एंड द एरा ऑफ ड्यूअल सिस्टम, दोहरे शासन का अंत हुआ जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत चल रहा था, विच इंट्रोड्यूस बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत चल रहा था, और ब्रिटेन का सीधा शासन शुरू हुआ। और ब्रिटेन का सीधा शासन शुरू हुआ। ताज या क्राउन के अधीन, ताज या क्राउन के अधीन। और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी, एंड क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया। और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी, साम्राज्ञी बनी। क्या मतलब? एक होता है साम्राज्य, उसका मालिक, ठीक, और ये क्या बनी? उसकी महारानी। तो अब भारत की महारानी कौन है? विक्टोरिया, ठीक। और कोई भारत नहीं, ऐसे 53-54 देश की मालिक कौन? आज भी 18 कंट्री कैसे गुलाम है? ब्रिटेन के, जिनके पास आज कोई राष्ट्रपति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई राष्ट्रपति नहीं है। किसके अधीन है आज भी? ब्रिटेन के महाराज के अधीन है, चार्ल्स द्वितीय। और कौन? कनाडा, और ऐसे बहुत से आइलैंड से जो आज भी उन्हीं के अधीन है, ठीक। अगला, जो महारानी विक्टोरिया को क्या बना दी गई? भारत की साम्राज्ञी। एकदम से भारत कैसे कंट्रोल करें? तो जो क्रांति थी वो कहां तक हुई थी? बस उत्तर भारत तक। क्रांति की विफलता में सबसे बड़ा कारण क्या था? क्रांति सारे भारत में नहीं हो पाई, दक्षिण भारत में पहुंच ही नहीं पाई। दक्षिण भारत के लोग आज भी बहुत मतलबी हैं, और पहले बहुत मतलबी थे। उन्हें अपने काम और जॉब से मतलब है, काम और जॉब से। तो पढ़ाई का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी ने लिया, इंग्लिश जानने का और ब्रिटिशर्स के साथ काम करने का, तो वो इस लाभ भारत में केवल किसने लिया है? केवल और केवल मद्रास ने लिया है। और इनकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ और अंग्रेजों के साथ संबंध इन्हें खास बनाते हैं। इसलिए यहां से पढ़े हुए इंग्लिश के लोग कहां पहुंचते हैं? श्रीलंका, और अंग्रेजों के साथ मिलकर राज चलाते हैं देश का। कब तक? सन 1800 के बाद से लेके और 1948 तक। यानी ये तमिल लोग बहुत जगह गए, आज का मॉरिशस, फिजी, बारबाडोस, बहुत से कंट्री ऐसे हैं, सुरनाम, जहां ये अधिकारी बन बन के गए इनके साथ मिलके। इन पे इंग्लिश भी आती है, व्यवस्था पूरी जानते कैसे चलानी है। और पूरे भारत में कौन लेके इन्हें? भारत में भी और विदेशों में भी कौन? अंग्रेज। ये क्रांति वहां गई नहीं। जब नहीं गई तो क्रांति खत्म हो गई। तो इस कानून के तहत क्या किया गया? जो सेना का अनुपात है उसमें चेंज किया गया। चेंज द आर्मी रेशियो, पॉइंट बाय पॉइंट, चेंज द आर्मी रेशियो। जो उत्तर भारत है, दिक्कत सबसे बड़ी यहां है, क्या कर दिया? 1:2। 2 भारतीयों पे कौन होगा? 1 अंग्रेज। और जो दक्षिण भारत है 1:3। यहां 3 भारतीयों पे कौन होगा? 1 अंग्रेज। लिखो बात।
उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। क्या 1:2 नॉर्थ में और 1:3 कहां, साउथ में। ठीक, आगे। अब तक तो कंपनी के क्या थे, कंट्रोल करने के लिए 2 पद। ये क्या देख रहे थे, राजनीति, और ये क्या देख रहे थे, व्यापारी। दोनों खत्म करके अब क्या बनाया, एक सिस्टम चलाया कि एक आदमी तो कहां बैठेगा, एक नया पद बनाया, भारत सचिव, ब्रिटेन में। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और एक भारत में। अब तक तो इस पद का सबसे पहले क्या नाम था, गवर्नर। फिर क्या नाम हुआ इसका, गवर्नर जनरल। ये तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। ये कौन था, वारन हेस्टिंग्स। फिर इसे क्या कहा गया, ये तो था बंगाल का। फिर कहा गया इसे भारत का गवर्नर जनरल। कौन बना, विलियम बेंटिक। और फिर अब एक नया पद बनाया कि ये सारे तो कौन थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब नया पद बनाया क्या, वायसराय, रानी का प्रतिनिधि, जो रानी का आदमी है। ठीक, तो ब्रिटेन में नया पद कौन सा बना, भारत सचिव। और भारत में क्या बना पद का नाम, वायसराय। इसके तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का नया पद बनाया गया। जो ब्रिटिश कैबिनेट का व्यक्ति होगा, जो ब्रिटिश कैबिनेट का व्यक्ति होगा। अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन which is the member of, which was the member of British cabinet and parliament which deal with Indian affairs, जो भारतीय मामलों को देखेगा। और इसकी सहायता के लिए, और इसकी सहायता के लिए क्या बनाई गई, भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया। कितने मेंबरों की, 15 सदस्यीय। क्यों, एक ही आदमी हर काम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई रक्षा का है, कोई संचार का है, कोई व्यापार का है, कोई राजनीति का है, कोई कानून का है। तो वैसे कितने आदमी लिए, 15। 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई सहायता के लिए, जिनका खर्च भारत से दिया जाएगा। रहेंगे ब्रिटेन में, ठीक क्या, जो खर्चे वो कहां जाएंगे, भारत में। ऑल एक्सपेंसेस बेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू, जिनका खर्च भारत से दिया जाएगा। जबकि यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। बट ऑल दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर और अकाउंटेबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है बातचीत, इतनी बात में कोई दिक्कत, यानी इनका खेल खत्म और नया खेल शुरू।
भारत के गवर्नर जनरल, लास्ट बात बस, भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया। चेंज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज ए वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारत का पहला गवर्नर क्लाइव, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कल मिलते हैं इससे आगे।